अजमल घर अवतार की अमर कोट सोडा तणो अरे कन्या जन्मी एक अजमल घर अवतार से यार लिखिया विधाता लेख। अब सुबह घड़ी कन्या जन्मी वो पगा पांगली जाई थी। सुबह घड़ी कन्या जन्मी वो पगा पांगली जाई थी। वो पगा पांगली जाई थी। घर घर हर से बतावा था सखियों ने मंगल गाया था। घर घर हर से बतावा था सखियों ने मंगल गाया था। जब राजा को खबर पड़ी वो रो रो रुदन मचाया था। वो रो रो रुदन मचाया था। हर से बतावा सुना पड़ा मरने का विचार लगाया था। हर से बतावा सुना पड़ा मरने का विचार लगाया था। Music by Home Studio Dublin. अजमल घर अवतार की अमरकोट सोडा तणो कन्या जन्मी एक। दलजी सोडा नाम का एक राजपूत अमरकोट के मायबा के एक कन्या जन्मे और कन्या जन्मी। और राजा साहब ने खबर पड़ी कि आपका दरबार के मायने आपका मेला में कन्या को जन्म हुई हो। राजा बहुत राजी हुआ और बधाया बांट वो चालू करी। हाथ ही जब राजा जी ने पतो लाग्यो कि शुभ घड़ी कन्या जन्मी वो पगा पांगड़ी जाई थी। हाथा और पगा वो पांगड़ी है भाई साहब। तो राजा जी देखो हे भगवान अच्छी जी सु बुरी कर दी। अगर कन्या दी चीज तो मैंने सही सलामत दे तो अब इको ब्याह सौ करवा मन बहुत दिक्कत हो जैसी जन्मी न जन्मी बराबर होगी। जब राजा को खबर पड़ी वो रो रो रुदन मचाया था। हर्ष बदावा सुना पड़ा राजा मरने का विचार लगाया था। राजा मरवा तक को विचार लगा लियो लेकिन धीरे धीरे राजा भूलता गया और भाई साहब बड़ा होता गया। धीरे धीरे करता भाई साहब 12 साल का होगा जना माता पिता ने चिंता लागी। दलजी सोडा राजपूत ने चिंता लागी कि भाई साहब को खटे ठिकाणों करना चाहिए। और ठिकाणों भी करा तो आप यहाँ की जगह करा कि आसपास का गाँव के मायने तो सब लोगों ने मालूम है कि दलजी की भाई हाथ पका सुपांगड़ी है। तो अठे तो कोई परनसी को ने और आप जोशी जी ने बुलावा और कोई आगे 150 कोस पहलाड़ी जठे आपा ने कोई नहीं जाने बैठे भाई साहब को टीको नारियल देर भेज दिया और इको आप ब्याह साहो कर दिया। तो कहीं राजा दलजी जोशी जी ने बुलावे और जोशी जी ने कहवा लागा हे जोशी जी आप खटे दूर देश के माने जाओ और भाई साहब को लगन लिखा रहा हो खटे भी इकी ब्याह सावी की बात पक्की कर रहा हो। जोशी जी रवाना हुआ जना ए बात नेतल दे जी भाई साहब सुन ली नहीं। तो नेतल जी सुन और जोशी जी ने कहवा लागा हे जोशी जी आप सिद्ध जा रहे हो। जोशी जी मन में के माए विचार करो अरे पहली तो हाथ पका सु फूटरी गणी और जाता नापा ने ठीण दिया। अब वो काम तो कर दो तो दिखो लेकिन कोई बात को न भाई साहब आप भी फरमाओ कि हे जोशी जी एक मारा समाचार सुनो। तो कहीं भाई सा कहवा लागी और कहीं सुनवा लागा जोशी जी कि एड़ा तो बरसे मारी जोशी कर जो सगाई। अब एड़ा बरसे जोशी ओ जी मारी रे कर जो सगाई। हे भाई सा कियान कौन चाहिए
अरे वो अजर अमर के लावे जी खम्मा खम्मा कमरे अजवाल रा। जोई जोई जावे जरे बाबो वासे आवे, जोई जोई जावे जरे बाबो भेड़ो आवे आवे आवे। अरे पापिया से पापीड़ा से दूर हो जावे जी खम्मा खम्मा रे कंवरे अजमाल रा। एड़ा बरसे मारी मती कर जो सगाई, मती कर जो सगाई, वो तो जन्म जन्म मरे जावे जियो खम्मा खम्मा रे कमरे अजमाल रा। भाई जन्म और मरे जावे जी भारी भारी ओ रामा पीर ने। बोलिए अजमल घर अवतार की। हे जोशी जी, अगर आप हमारी सगाई खटे कर रहा हो तो एक बात को विशेष कर ध्यान रखजो कि मारो जो बर है वो अजर अमर होना चाहिए। जोशी जी मन के माए विचार करो, अरे भाई सा ने आपका हाथ पका को ठीडो ही कोने और बर अजर अमर चाहिए। जोशी जी मन में विचार करो कि घणो ही लंबो चौड़ो संसार है, खटे खटे तो अजर अमर मिली जासी। एक दिन 2 दिन 5 7 दिन चालता 10 20 50 दिन होगा। जोशी जी ने गाँव में घूमता घूमता वन कोई अजर अमर लाद्यो को ने और बे घूम फिर वापिस परेशान हुए आगता हुए वापिस दलजी सोडा राजपूत ना हर कहवा लागा कि चारू चारू कूट में राजा जी मैं तो सारे फिर आया। आपकी बाई जोड़ बर नहीं पाया जी खम्मा खम्मा रे कंवरे अजमाल रा। आपकी बाई जोड़े बर नहीं पाया जी खम्मा खम्मा रे कंवरे अजमाल रा। जोई जोई जावे जारे बाबो भेड़ो आवे हो। अरे पापीड़ा से दूर हो जावे जियो घड़ी घड़ी खम्मा हो कमरे अजमाल रा। अरे पापीड़ा से दूरो दूरो जावे जी घड़ी घड़ी खम्मा रे कमरे अजमाल रा। आपकी बाई सा पड़ो कुआं में पड़ो खाड़ा में मारो जगह जगह माजनो बिगाड़ो जी खम्मा खम्मा रे कंवरे अजमाल रा। मारो जगह जगह माजनो बिगाड़ो जी वारी वारी ओ रामा पीर ने। बोलिए रामा पीर की। हे महाराज, आपकी बाई सा मारो ठोट ठोट माजनो बिगड़वा दियो इलिए आ महारा बस की बात को ने आप कोई दूसरा ही जोशी ने भेज दो। ए समाचार सुन नेतल जी बाई सा खेबा लागा, हे जोशी जी आपने एक बार मारा खेबा सु और जानो पड़सी। हे बाई सा खटे जावा कि मैं मारो बर बता दूँ आपने बेटे आपने पूछवा की जरूरत कोने की कद मरेला कद जीवेला और आप जार सीधा टीका नारियल दिया। हाँ तो भाई साहब बोलो। कि मरुधर देश में अरे जाओ महाराजोशी ओ जी मरुधरी देश में जाओ महाराजोशी जी
थे तो घर अजमाल जी रे जावो जी, थे तो घर अजमाल जी रे जावो जी, खम खम खमारे कमरे अजमाल रा। Music by Home Studio, Dublin. बड़ा पीर में दे ओ जी, छोटा राम दे, छोटा राम दे, राम दे से कर जो सगाई जी, गणी गणी खमारे कमरे अजमाल रा। राम दे से कर जो सगाई जी, वारी वारी वो मारा द्वार खड़ा नाथ ने। हे जोशी जी मरुधर देश के माए जाओ, और अजमाल जी का लड़का बड़ा बिरमदेव जी और छोटा भाई रामदेव जी बात छोट क्या के हमारी सगाई करे हो, आपने पूछवा की जरूरत को ने। जोशी जी टीका नारियल लिया हाथ में और रामदेव रा गया, रामदेव रा गया जना बटे 150 आदमी की सभा बैठी। मारवाड़ में रिवाज है साहब, डाडी रांक बागो धोली धोली सबके डाडी, और 80-80, 90, 100 साल का डोकरा बैठा। जोशी जी मन में विचार करो, रे वो तो पूरो जरमरी दिखो, पूरो गांव ए मरवाड़ा आदमी बैठा सर, एक ही कौन मरियो आके मायने, एक रामदेव जी का जरमरे बैठे तो सारा जरमरी दिखा। जोशी जी ने आता देकर अजमाल जी खूब राजी हुआ, हे जोशी जी आप खटाऊ पधार्या। हे बाप जी, मैं अमरकोट दलजी सोडा राजपूत की कन्या नीतल दे का टीका नारियल लेकर आपका रामदेव के थाने आयो। हे जोशी जी बहुत अच्छी बात। तो बोले आप कंवर साहब ने बुलाओ। तो जोशी जी अजमाल जी महाराज ने क्यों, अजमाल जी महाराज हरबू जी ने क्यों, अरे भाई हरबू रामदेव जी ने बोला कंवर ने, रामदेव जी महाराज कटे घोड़ो चोरावा गिरड़ा देना, हरबू जी काहे करियो। ओ जी चढ़ने बुरज परी, ये जी भाई हरबू हेलो मारियो, अरे धोली धजाड़ा बेगावो जी, घड़ी घड़ी खमारे कमरे अजमाल रा। बाबा धोली धजाड़ा बेगावो जी, वारी वारी वो रामा पीर ने। अजमल घर अवतार की, चढ़ने बुरज पर भाई हरबू हेलो मारियो, मारे धोली दजाड़ा बेगा। और रामदेव जी महाराज आया, एक यान को रूप बनायो कि 60-70 साल का डोकरा होगा, लंबी लंबी दाढ़ी बढ़ाली नहीं। जोशी जी महाराज मन में विचार करियो, रे रांड करम फूटी, यान का जरा मरना हो तो कोई मरवाड़ो देख लेती तो भी ठीक रहतो। माता मेणा देव जी ने पतो लाग्यो कि रामदेव जी अवतारी आदमी से, और डाडी वाडी बढ़ाली नहीं। जे जोशी जी टीको नारियल लेर वापिस चलेगा तो आपने ठिकाना के माए बुराई हो जाएली। और सब लोग कहवा लग जाला कि कोई माया वाया की भूख चाहिए लिए टीको नारियल कौन लिया। तो वाह रामदेव जी ने जार कहवा लागी, हे बिराव तू थारा असली रूप के माए न आओ और दर्शन दे। रामदेव जी महाराज माँ की विनती करवासूँ, ऑर्डर करवासूँ, आपका असली रूप के मायने आया और आर चौकी के माड़े विराजमान हुआ। एकदम 16 साल का जवान। जोशी जी मन में विचार करो कि वास्तव में कंवर साहब तो ए तो अजर मरीज है। अब वहाँ का टीका नारियल झिलगा ब्याह सावा के वहाँ चौकी जिन जो भी टीका नारियल झिलाया बाद के मायने जोशी जी ने अच्छी तरह से विदा कर दिया। जोशी जी आपके घर आ गया और सब भाई लोग बैठ और विचार करवा ला गया, भाई ब्याह का दिन तो सांकड़ा गा, तो ब्याह में सबसे पहले आप कहीं करा धोला धोला चावड़ा ने हल्दी के मानी पीला करा और नूता पाते की व्यवस्था करा। तो कहीं रामदेव जी महाराज का धोला चावल हल्दी में पीला करे। अरे धोला धोला चावलिया भाई, धोला धोला चावलिया
आजी हल्दी में पीला राजी धोला धोला चावलिया आजी हल्दी में पीला राजी पहला पहला नूता मारे ये जिरणत भंवर में भेजो राजी पहला पहला नूता आज रणत भंवर में भेजो राज रणत भंवर का विधायक जी मारे ब्याव में पधारो राज ब्याव में पधारो मारे घेरा ब्याव रचाओ जी हाँ दूजा दूजा नूता नगर कोट माई भेजो राजी दूजा दूजा नूता हरे एज नगर कोट में भेजो राजी नगर कोट की आद भवानी मारे ब्याव में पधारो राजी ब्याव में पधारो तुम्हारे घेरा ब्याव रचाओ जी तीजा नूता तीजा नूता मारे ओ जी जूंजाड़ा में भेजो राजी तीजा नूता मारे ओ जी जूंजाड़ा में भेजो राजी जूंजाड़ा का गुरु गुसाई मारे ब्याव में पधारो राजी ब्याव में पधारो मारे डेरा जावे रचाओ जी अजमल घरे अवतार की अबे पहला पहला नूता मारे रणथंबोर में भेजो रणथंबोर का विधायक जी मारे ब्याह में पधारो दूजा नूता नगर कोट में माता जी ने भेजो तीसरा नूता जूंजाड़ा में गोसाई जी महाराज ने भेजो यह करके 33 करोड़ देव देवता का नूता पहुंचा दिया सब जगह नूता पहुंचा दिया और रामदेव जी महाराज के काका की बेटी 4 बहना हिसाब 4 बहना ने 3 ने तो अजमेर के माए पढ़ना दी और एक जो सुगनाबाई नाव की बिन पुंगलगढ़ पडियारा के पढ़ना दी तो ए रामदेव जी महाराज भजन भाव गाता हर जाति के माँ बैठ टूट करता इसलिए जो वह पुंगलगढ़ का पडियार लोग बे रामदेव जी महाराज ने बिल्कुल छोटा आदमी मानता और आगे आण जान कौन करता आंसू बैर भाव रखता इसलिए सुगना भाई ने परिण्याबाद के माँ ने तो भेजी कोने जना माता मेणा देखे वाला लागी है बेटा अब थारा ब्याव के माँ ने अरे बेटा लाछा तो आवे हमारी सुगना कदी आवे अरे लाछा आवे हमारी सुगना कदी आवे सुगना कदी आवे अरे मारी बाई सुगना ने ले जावो जी घड़ी घड़ी खमारे तवरे अजवाल रा बारह बरसी परिणायन होगा 12 बरसी परिणायन होगा परिणायन होगा बिने मोड़ बंदी ने नहीं लाया जी वारी वारी वो रामा पीर ने जी बोले सांचे अवतार की हे बेटा लाछा आ जाए बदबद आ जावे और हमारे तीनों बहन आ जासी लेकिन सुगना बाथारा ब्याव के मां नहीं आई तो फिर आवा जावा को कोई संयोगी कौन बैठे लाछा है बेटा सुगना को ना हमारी सुगना ने लाओ अरे 12 वर्ष बिन परिणायन होगा मोड़ बंदी जना बाद के माँ ने बिन वापिस ले आया कोने रामदेव जी महाराज मन के माँ ने विचार करो अगर आपा पुंगलगढ़ का पडियारा को कोई ने नाम ले दियो तो यहाँ तो जाना कोने इसलिए अपन तरकीब सु काम काटना चाहिए एक 5 पाना को बीड़ो बनायो
5 पाना को बीड़ो बनाओ और भरी सभा के माने फेरियो। भरी सभा के माने बीड़ो फेरियो और आई शर्त राखी कि जो शख्सी बीड़ा ने उठासी भी नहीं पुंगलगढ़ जानो पड़सी। अब 5 पाना को पीड़ो बीड़ो भी सभा के माने घूमतो आगो, लेकिन कोई भी हाथ कौन गालियो। एक रत्नो नाम को रेबारी राई को भगवान रामदेव जी महाराज की सांडिया चरातो, वहाँ का टोलडा चरातो और शान टोलडा चरातो। तो दोपहरी की टेम के माने बठिन तो बीड़ो फिर रहो और बठिन सांडिया चरा। रत्ना जी आया, रत्नो जी मन के माए विचार करो, अरे मारे भगवान धनी को ब्याह मंड को और ब्याह के माने मनवारिया चालू होवा लागी। रत्ना तू तो खटे गियोड़ो तो सब आप आपकी पांति का बीड़ा खार बैठे और थारी पांति को यो घूम रहे थे। रत्नो रे बारी कोई प्रकार को विचार कौन करियो और उठार भी बीड़ा ने खागो साहब। भगवान रामदेव जी महाराज कहवा लागा, अरे रत्ना इस सभा के माए बड़ा बड़ा सरदार बेटा जगह हिम्मत कौन करी और तू बीड़ा ने खागो। हे महाराज ई बीड़ा ने खावा को कहीं कारण कि हे रत्ना जो शख्स बीड़ा खावे वो पुंगलगढ़ जावे और भाई सुखना लावे। हे भगवान ए आपकी शर्ता आप ही राखो, मारा बस की बात को न मैं पुंगलगढ़ आज जाऊँ काल जाऊँ। हमारा 1-2 भाई पहले भी गया पुंगलगढ़ के वहाँ जगह खाली समाचार आया, वह खुद को नया इसलिए मैं नहीं जाऊँ। हे रत्ना आपने पुंगलगढ़ तो जानो पड़सी। हे भगवान मैं पुंगलगढ़ नहीं जाऊँ। तो भगवान रामदेव महाराज खेवा लागा भी भरी सभा के मायने कि बड़े बड़े योद्धा बैठे, बड़े बड़े योद्धा बैठे पर बड़े बड़े योद्धा बैठे पर बात किसी की न चाली है। भाई बात किसी की न चाली है। देख मुझे अपनी सोच हुआ धरती वीरों से खाली है। Music by Home Studio, Jobne. ये देख मुझे अपनी सोच हुआ धरती वीरों से खाली है। ये बात सुनी और रत्नो राय का ने रोष आयो केवल लागो, हे भगवान तुम्हारे कहने से मैं पुंगलगढ़ को जाता हूँ, मैं पुंगलगढ़ को जाता हूँ। उन्हें पड़ियारों को ललकारूंगा, सुगेना को लेकर आता हूँ। हे भगवान तुम्हारे कहने से मैं पुंगलगढ़ को जाता हूँ, उन पड़ियारों को ललकारूंगा, सुगना को लेकर आता हूँ। हे भगवान मैं चलो तो जाशूँ, लेकिन आप एक बात को ध्यान रखजो, मैं आपने भगवान समझूँ और कद भी मार में भीड़ पड़ जाए जना आप हमारी मदद कर जो। रामदेव जी महाराज कहवा लागा, हे रत्ना मैं था की जरूर मदद करा ला। हे भगवान मन विश्वास कौन हुआ आपकी बात को, आप मन वचन दो। तो भगवान रामदेव जी महाराज कहवा लागा, हे रत्ना रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर वचन नहीं जाई। हे भगवान मैं आपने भगवान समझ पूछतो ता दिन मैं आपकी इज्जत करतो, मैं आपकी सेवा पूजा करतो। मन अतो मालूम तो आज पड़ो कि आप एकदम झूठा आदमी हो। अरे रत्ना में काहीं झूठ बोल दी। हे भगवान 4 युग के मायने सतयुग, त्रेता और त्रेता युग दूसरा युग के मायने रामचंद्र जी पैदा हुआ। बे रघुवंशी राजपूत सूर्यवंशी जो राजपूत चाबे कहबो कटा बात की रघुकुल रीत सदा चलाई, प्राण जाए पर वचन नहीं जाई। बी के बाद के माए महाराज द्वापर निकल गो और अब कलयुग चाल रहे हो।
बीकेर आपके तो बहुत लाखा कोसों को फर्क पड़ गो। हे भगवान आपके रघुकुल के तो बहुत लंबो चौड़ो फर्क हो गो। आ बात मारे तो समझ के बारे आप तो बिल्कुल झूठा आदमी हो। तो ये रघुकुल को कहीं अर्थ है आपके कहीं लेनो देनो है। अब आपका भगत रत्ना ने भगवान रामदेव जी महाराज थोड़ो रघुकुल का बारा के वहां समझाओ लगा कि मैं अलख निरंजने निराकारा था भाई, मैं विष्णु कहलाता था भाई, मैं विष्णु कहलाता था। ओ जी शिव शंकर कैलाशपति के आत्म चेतन प्यारा था। ओ जी शिव शंकर कैलाशपति के आत्म चेतन प्यारा था। राजा दशरथ के घर में आया, कौशल्या का पुत्र कहलाया था, कौशल्या पुत्र कहलाया था। हिरणाकुश को मार के मैंने भगत प्रहलाद बचाया था। ओ जी हिरणाकुश को मार के मैंने भगत प्रहलाद बचाया था। मैं कृष्ण था, मैं काला था, मैं माता देव की रे जाया था, मैं माता देव की रे जाया था। काले दे में कूद पड़ा, मैं नागनाथ घर आया था। राजा अजमल के घर में आया, बचनों के कारण आया था, बचनों के कारण आया था। भैरू राक्षसी मार के भूमि का भार हटाया था। अजमल घर अवतार की। हे रत्ना में अलख निरंजन निराकारा था, मैं विष्णु कहलाता था। शिव शंकर कैलाशपति के मैं आत्म चेतन प्यारा था। हे भगवान आप तो बहुत बड़ा दयालु। राजा दशरथ के घर में ही था, कौशल्या पुत्र कहलाया था। हिरणाकुश को मार के रत्ना मैंने भगत प्रहलाद बचाया था। हे भगवान आप तो बहुत बड़ा दयालु। कृष्ण था, मैं काला था, माता देवकी के जाया था। काले दे में कूद पड़ा, रत्ना नागनाथ गराया था। बोला भगवान आपको उठे अजमाल जी का ग्रह किया अब होगो। तो कहवा लागा कि राजा अजमल के घर में आया, बचनों के कारण आया था। भैरव राक्षस मार के मैंने भक्त प्रहलाद ये भूमि का भार हटाया था। हे भगवान आप अता बड़ा साम्राज्य हमारी पीठ पर जो, तो मैं पुंगलगढ़ जरूर जाऊँ, लेकिन एक बारी मैं हमारी माँ ने पूछ लूँ। हे रत्ना थारी माँ ने पूछ या थारी बहन ने पूछ या थारा और कोई ने पूछ भाई बंदा, लेकिन आपने बिल्कुल पुंगलगढ़ जानो पड़सी, रवाई सुगना लानी पड़सी। रत्नो राय को चालो और आपकी माँ ने कहवा लागो कि माता ये माता म्हारी, मैं पुंगलगढ़ जावाए। पुंगलगढ़ को नाम सुनो, माता कहवा लागी अरे बेटा, अरे ढंग की बात करतो करतो आज बेकी बेकी बातें किया करे लागो, तनकुण बेका दियो ई गांव को नाम किया लियो। अरे बेटा थारा 2-3 भाई पहले गया, तू एक ही बच्चों से बैठे गेड़ा सबने मारना क्या, हर तन आ काई सूझी। हे माता अरे मैं तो भाई सुगे नाने लेवा जाऊं जी, खम्मा खम्मा रे कमरे अजवाल रा।
रतना रे बेटा मारा मत ना जाजे मत ना जाजे रे। अरे पठेगी ओड़ो नहीं आवेगी वारी वारी ओ रामा पीर ने हा। हे रत्ना भी गांव के माने की ओड़ो ओटो नहीं आवे। अरे मारा बेटा मने भी बहुत अनुभव छे इसलिए तू बैठे तू न जाए तो ठीक छे। हे माँ मारा पीठ के माले भगवान रामदेव जी महाराज को हाथ छे इसलिए मैं जाशू। अरे बेटा थारा भगवान छे जो अठे छे बटे भी पुंगलगढ़ का पड़ी आ रहा थारा भगवान ने काई क्यों कौन समझे। तो माँ काई करूँ मैं बचन दिया यो। तो बेटा कोई उपाय सोच। रत्नो राय को मन में विचार करियो कि माता नटरी जर सारा गांव का ही मना कर रहा है तो आपन कोई उपाय करनी चाहिए। अपना टोला के मायने एक सांड ने 5-7 दिनों का चारों पूस खाया। अगर आप बी के माले बैठ जाओ बा उठनी को ने उठी कोस 2 कोस 5 कोस चादर परी मरसी और आपा आपने घर आ जाशा कर देशा भगवान में तो चालू हो जो सांड मर गई मैं कहीं करूँ। तो एक टोरडी जी की मरण पसार मिली बी के माले जा रत्नो राय को सागती मांडी। अरे मरबा जोगी टोरड़ी पर मांडी है सागत मरबा जोगी टोरड़ी पर मांडी है सागत। ओ जी टोरड़ी बगुड़ी बनी जावेगी जी हाँ। ओ जी टोरड़ी बगुड़ी बनी जावेगी जी हाँ। एक बरबाजियान की टोरडी के ऊपर सागत मांडी और टोरडी एकदम खड़ी और बगुड़ी की जो उड़वा लागी। रत्नो राय को मन में विचार करियो अरे रत्निया थारी दशा पहुंच उठा ली। तो वह टोरडी भी कहवा लागी अरे मैं अमर कोट में अरे जाऊं रे राई का ओ थारो पुंगलगढ़ तो बीच में रह जावे जी खम्मा खम्मा रे कमरे अजय मालरा। Music by Home Studio Joplin. पुंगलगढ़ तो गेला मेरे जावे जियो घड़ी घड़ी खम्मारे कमरे अजय मालरा। हेराई का मैं रोजीना शाम पड़िया बाद के मायने अमरकोट के मायने नागरबेल खावा न जाऊं और बटे चरपानी और नागरबेल खा पी और तैयार वहर पाचे आऊं जना जाति वक्त पुंगल गड्ढावे आती वक्त पुंगल गड्ढावे। एक रात के मायने 2 बारी पुंगल गड्ढावे जे बेटी का बाप तू कहीं देखियो। रत्नो राय को मन में सोचो रहे आपा तो इन्हें दे गया चारों पूछ छोड़ मिली अमरबाजियान की है और वो तो मामलो गड़बड़ हो गो। एकदम सांड तैयार है और भागवा लागी साथी साना कहवा लागा। तो रत्ना राई का ने भी का साथी साना कहवा लागा अरे हो राई का बीरा रे टोरड़ी ने धीमी धीमी हाँ को राई का बीरा रे। भोरे बारी बीरा रे थारी रे टोरड़ी ने धीमी धीमी हाँ को राई का बीरा रे। ओ थारी टोरड़ी ने धीमी धीमी हाँ को
उगते परे भात राम देवरा में जावे जो उगते परे भाते राम देवरा में आवे जो रे बाईरे सुगी नान साथे या जोरे राई का धीरा रे तोरड़ी में धीमी धीमी हाथों रे बारी धीरा रे छोटा रे पडाने माँ का ओती राम राम कही रे छोटा रे पडाने माँ का राम राम कही रे बुडलिया प्याण जिन गुजरो माँ को रे बारी धीरा रे सारी तोरड़ी में धीमी धीमी हाथों राई का धीरा रे सारी तोरड़ी में धीमी धीमी हाथों रे अजमल घर अवतार की साथी साइना केवल आ गया हे राई का थारी टोरड़ी ने धीरे धीरे हाको देखो ही बेटा की मौत पुकार रही है रत्नो राई को बोले अरे भाई मैं सब समझूं ते काहे कहबो चाहो लेकिन मारी पीठ पर भगवान को हाथ है मैं पुंगलगढ़ जरूर जाशूँ और टोरड़ी ने ले और पुंगलगढ़ के मायने रामदेव जी महाराज का आदेश हूँ रत्नो राय को सुबह 4-1 बजे किसी टाइम के माने जार पूछो और कुछ पणियारिया पानी भरे जी और पणियारिया पानी भरवान तो छोड़ दियो और भी टोरडी के माने ध्यान दियो अरे भाई के जो कौन सा गांव को आदमी है कोई बड़ा ठिकाना को दिखियो और बा गाँव के मान ऊँट टोरडी कोनो था इसलिए वह देखवा लागी तो पूछवा लागी अरे कौन घरा का थे जो मालवीर परदेसी महाराजीर राम देवी रस आवियो ये पणियारा हमारी बहने ओ पणियारा हमारी बहने भाई सुबे नाम ले बावे पणियारो में तो भाई ओ सुगी हे बेणु मैं रामदेव रासु आयो छूँ और सुगनाबाई ने लेवा आयो ना रत्नो रे बारी कहवा लाग रत्नो रे बारी कहवा लागो तो पणियारिया बोली हे बीरा ए संसार में बोल दे छा ए पड़ियार खोटा जे इसलिए तू वापिस ही चलो जा रत्नो राई को मन के माए विचार करियो अरे ए सारा गांव का ही अपन वापिस भेजवा को नाम ले रहा जे ए कत्ता खोटा जे पड़ियार आने बिल्कुल आप देख तो चाल छा रत्नो राय को एकदम पुंगलगढ़ का गेट के ऊपर जार खड़ो हो
और पोलीड़ा ने आवाज लगाई, अरे उठो रे पोलीड़ा थारा, अरे खोलो रे दरवाजा, थारे प्यारा रे मेहमान में तो आया जी, खम्मा खम्मा रे कमरे अजवालरा। थाके प्यारा मेहमान में तो आया जियो, घणी घणी खम्मारे कमरे अजवालरा। कुणसा गांव से आयो ओठीड़ा, आयो रे ओठीड़ा, काई काम पधार्या जी, वारी वारी वो रामा पीर ने अजमल धरे अवतार की। केवल आगा काई काम सु पधार्या और किया वाणी थे आया। भाई में रामदेवरा स्वायो भगवान रामदेव जी महाराज को ब्याह मंडगो और पोलीड़ो केवल आगो, रे भाई के जो थोड़ो धीरे धीरे बोल, मायन ठाकुर साहब सुता जे और जे बाकी आँख खुल गई तो थारी टोरडीन पायगाम दे देसी और थारी जेड़ कर देसी। राई को मन के माए विचार करियो, अरे तो यहाँ तो किवाड़ खोलना कोने, अपन रामदेव जी महाराज किया जागी, हे रत्ना तार में भीड़ पड़ जाए ना, याद कर लीजिए आप अठे छोटी सी बात के माए पजोग लिया, अगर धोखो जा लो तो आप आगे कौंद्र खाला। तो भगवान रामदेव जी महाराज ने रत्नो राई को याद करियो और केवल आगो, थारो भगत करे है अरे दास बापू आया रे, थारो भगत करे है अरे दास बापू आया रे। आजा रे आजा रे आजा रे आजा रे, थारो भगत करे है अरे दास बापू ताला जुड़ा है बीजड़े चार का, ताला जुड़ा है बीजड़े चार का, कोई जड़िया सजड़ की मारे बापू आजा रे, कोई जड़िया सजड़ की मारे बापू आजा रे, कोई जड़िया सजड़ की मारे बापू आजा रे। झटपट ताला टूटेगा बाबा, झटपट ताला टूटेगा, कोई टूटा सजड़ की मारे बापू आजा रे, कोई टूटा सजड़ की मारे बापू आजा रे। अजमल घरे अवतार की। हे भगवान, ए थारा नूता पाता अठे गेट के सामने टाँक दूं और मैं हाथ के हाथ वापिस आ रही हूँ, या तुम्हारी आवाज़ सुन लीजिए। भगवान रामदेव जी महाराज दातुन करता रत्ना रायिका की आवाज़ सुनी और हाथ को इशारो करो, अठीने किवाड़ जल जगह धड़ाम धड़ नीचे पड़ गया, ताला टूट गया, झटपट ताला टूट गया, खुल गया सजड़ किवाड़। पोलीड़ो एकदम उछल पड़ियो और आर रत्ना रायिका पगाम पड़ियो, हे बाप जी हिम्मत हुक्म को चाकर दूँ, कोई करे जो कोई कर जे, मन तो बचवा दीजिए। रत्नू राय को मन में विचार करियो कि किवाड़ा को गेट लंबो चौड़ो थे, आपा ने ऊँट पर से नीचे उतरवाई कहीं जरूरत है, आप तो चढ़े ही चालवा दो। और सांड पर चढ़े रत्नू राय को माए ने गिरा, चारू भाई बटे सुता, चारू भाइया ने सुता ने देख और रत्नू राय को मुजरा कर बे देखा कोई बड़ा ठिकाना का आदमी आया जे, और ऊँट पे पूछवा ला गया, आप खटिया सु पधारिया महाराज। बोला मैं तो रामदेवरा सोया, तो रामदेवरा को नाम लेता है, वहाँ एलर्जी होगी और नौकरा नुखम दियो। अरे भाई कोई छे कहीं
यहाँ करता है 10-5 हाजिर हुआ, बोला बोलो महाराज हुक्म देता टाइम लागे काम करता कोई टाइम कौन लागे। चून का खावाड़ा घना ही पड़ा था, गोपाल जी का साथी बैठे तो कहवा लागा कि भाई इन गिरफ्तार कर लो, इको माल खजाना में डाल दो, कि टोरडी से जिन पाइका के माने बांध दो और ई के आपने गड्ढ के माने अंध को जी के माए का पग बांध ऊंधो लटका दो। अतो टाइम खेबा के माने लागो काम करवा में कौन लाग्यो, जिया बताया बिया को बिया काम कर दिनो। सुगना बाई की एक छोटी ननद बाई जी, दोनी ननद बोझा आपोसरी के माने बतलाती, जना सुगना बाई कहती कि मारो भाई यहाँ आंदा ने आँख दे, पांगड़ा ने पाँव दे, कोड्या को कोड जाड़े। अब सुगना बाई की ननद भी रत्ना रायका ने रामदेव जी महाराज समझ और मन में विचार करो, अरे भाभी सा तो अपन बोलता कि मारो भाई अतो कड़ादारी है, आज आग भाभी साड़ा बाई की देखो कहीं दुर्गति कर दी माड़ा बाप और अपना दादो सावर। तो आपा चादर भाभी जी ने बोला कि देख कहीं हालत कर दिया थारा भाई का, तो आइंदा अपने दिन बढ़ाया कौन करेली। तो जा और कहवा लागी कि थारा ए फीवर से भाभी, ये जी भाई थारा आया, बे थारे से मिलिया के नाई जी, वारी वारी वो रामा पीर ने। बीरा ने काट भाभी कुआं में डालियो, कुआं में डालियो, कुआं में डालियो, दिखी टोरड़ी ने पाईगा में बांधी जी, वारी वारी वो रामा पीर ने हाजी। अजमल घर अवतार की। हे भाभी थारा पीवर से भाई थारा आया, बे थार से मिला कि नहीं, बीकी टोरडी में पाई गम बांधी, इगर ई के माए गड्ढ में जो अंध कुआ भी कमाए बिन ऊंधो लटका दियो। टोरडी को नाम लेता है सुगना बाई समझ गई कि वो न है रत्ना रायका ने भेजो, जो रत्ना रायका की ए दुष्टि दुर्गति कर देनी। हे वीरा अगर तू खुद आ रहे पस जा तो मर जा तो तुम्हारे कोई दुख कौन चो, लेकिन पराया पूत ने मरा दियो, चौको काम कौन करियो। और सुगना बाई कहवा लागी ढाकड़ा के वाले चढ़ आपका भाई ने पुकार करे लगी। अरे बीरा महारा अरे राम दे रे भाई ने ये कर ले बन आवे। बीरा महारा राम दे रे ओ बीरा ये कर ले बन आवे। करी लेबा आवी बाई ने कर ले बन आवे। ओ बीरा मारा राम दे रे बीरा माने कर ले बन आवे। दूर घनी परेणाई मारा बीरा रे ली नहीं साड़े समाल। ओ जी फूंगल गढ़ की धरती परी बीरा पड़े काल परे काल। बीरा मारा राम दे रे ओ बीरा ये कर ले आवे। अड़गो वैरो सासरो रे ओ
बीरा मारे मानी ले बारो चावे। मीठा बोले मोरिया रे बीड़ा, कड़वा बोले कागे। मीठा बोले मोरिया रे बीड़ा, कड़वा बोले कागे। आगो लगे ने लिखायो जो चित में खाजो काढ़ो नाग। वीरा मारा राम तेरे ओ भाई साने एक बारी लेवण आवे। अजमल घरी अवतार की। हे वीरा एक बारी लेवा। रामदेव जी महाराज बाई सुगना ने लेवा की तैयारी करी और बठिया सु चालू हुआ। चालू वाला ना माता कहवा लगी, हे बेटा आप सिद्ध जा रहा तो रामदेव जी महाराज देखा कि आप पुंगड़गढ़ को नाम लियो। तो माता जी अपन कुंजावा दिला इलिए बोला माता जी मैं घूमबा जाऊँ। घूमबा को नाम कर आपका लीला घोड़ा के ऊपर सवार है और पडियारा को एक सूखो बाग तो जगह के मायने आ डेरा दे लिया। और सूखा बाग में डेरा देता है, बाग एकदम हरियो गो। पडियारा की मालन बाग के मायने आई जना बाग हरियो दिखो, जना विचार करियो मन के मायने अरे ओ काम तो बहुत बढ़िया हो गो। आप अपना मालिका ने चादर कैसा कि मैं शंकर भगवान पार्वती की भक्ति करी, बाग ने हरियो करायो और अपन खूब मोटी नाम देसी। रामदेव जी महाराज मन में विचार करियो कि आप मालन काहे करी भाई। मालन चौका चौका फूल तोड़ माला बना ली, चारों हथानी 4 माला बना ली। और रामदेव जी महाराज मालन तीन कहवा लागा कि कुण की खातिर मालन आतू माला बनावे। अरे माने साची बात बताओ जी, वारी वारी वो रामा पीर ने। अरे भाग जा रे घोड़ा वाला, अरे पूछ कहीं लेवे। अरे थारे जेड़ारे कई आवे जी, खम्मा खम्मा रे कमरे अजमाल रा। थारे जिया का कई आवे जी, वारी वारी वो रामा पीर ने। अरे जोई जोई जावे जा रे बापो भेड़ो आवे हो। अरे पापीड़ा से दूर हो जावे जियो, खम्मा खम्मा रे कमरे अजमाल रा। खम्मा खम्मा रे कमरे अजमाल राजी। हे मालन आप कौन की खातिर माला बनाओ। माने साची बात बताओ। मालन केवल आगे रे तू थारू काम कर, थार जान का कहीं आवे कहीं जाए। तू पहली बात तो आ बताई जनाना बाग में तन घुसवा गयो, ऑर्डर कुड़ दियो। हे मालन जी एक माने माला पहरा दो। हे बाप जी मैं आपने माला पहरा दूँ तो मन काहे पहराओ। हे मालन अगर तू मन माला पहरा दे तो मैं आपने 9 करोड़ को हार पहरा दूँ। तो मालन मन में विचार करो ये हार अपन पहले पहन लेना चाहिए। आप पहले हार पहले वो घोड़ते पर बैठ भाग जाए तो कहीं पूछ काटा फा। तो ये बाप जी पहले मैंने हार पहना दो। तो बोला मालन जी आप थोड़ा दूर खड़ा तो नज़दीक आओ। मालन नज़दीक आई और रामदेव जी महाराज भी के 3 ताजना की मारी और भी के मोटी मोटी घंटियाँ होगी हाय हाय करती मालन जावे। बाबा रामदेव ने गालियाँ गाती जावे। अरे बूंदा देश का
आमाड़ा ने परा तो वो हार ने परा तो भी काम चलो जो बोले मालन बोल दीजिए थारा पटिया रहने की वो थे कामड़ी रामदेव जी बताओ जो आ जागो और थे।